हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में सबको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ के 4 साल इस कोर्स को देते हो, तो आपको जानने का पूरा हक है कि इस कोर्स को करके आपको कौन सी नौकरी के कौन कौन से अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और इस कोर्स को करके कौन कौन से लाभ हैं, करने के कौन कौन से लाभ। तो इनके बारे में मैं आज सारा बताती हूँ, आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे इस कोर्स के बारे में बोला जाता है कि इस कोर्स को करके क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है, बच्चे इसको करके पढ़ाई छोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो मैं उन सबको भी ये बताना चाहती हूँ कि इस कोर्स को करके बच्चे कौन कौन सी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और इस कोर्स को करके कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस कोर्स को करके नंबर 1 ब्यूटी सैलून, बच्चे अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोल सकते हैं जिसमें सभी तरह की नॉर्मल सर्विस दी जाती है। नंबर 2 हेयर सैलून, इस कोर्स को करके बच्चे अपना खुद का हेयर सैलून खोल सकते हैं जिसमें बालों से संबंधित सभी सर्विस दी जाती है। नंबर 3 फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर, इस कोर्स को करके बच्चे अपना फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जंक फूड ज़्यादा खाना, खाने की तरफ अच्छी आदतों की तरफ ध्यान ना देना, तो वो फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो जो फिटनेस सेंटर चालू करेगा तो वो फ्री में तो कोर्स कराएगा नहीं, जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा वो पैसे लेगा, तो इससे इनकम सोर्स हो सकता है। नंबर 4 एजुकेशनल सेंटर, तो ये तरह तरह के लोगों को मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आदि के माध्यम से विभिन्न तरह के रोगों का उपचार करना सिखाते हैं। नंबर 5 अल्टरनेट थेरेपी सेंटर, इस कोर्स को करके आप अपना अल्टरनेट थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं। अल्टरनेट थेरेपी सेंटर क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह की केमिकल, रसायन या दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता और तरह तरह के रोगियों को चुंबक थेरेपी, कंपन थेरेपी, मिट्टी का लेप, ऑयल मसाज के द्वारा विभिन्न तरह के रोगों का इलाज किया जाता है। नंबर 6 एमर्जिंग यूनिसेक्स सैलून, ये क्या होता है, ऐसा सैलून जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों को सर्विस प्रदान की जाती है और आजकल जगह जगह सब जगह बहुत जगह खुले हुए हैं। नंबर 7 इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स क्या होते हैं, विदेशों में बनने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब हमारे यहाँ पर बिकते हैं तो उनको हम इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स कहते हैं। इस कोर्स को करके बच्चों को नॉलेज हो जाती है और वो इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स की नॉलेज प्राप्त करके उनकी एजेंसी वगैरह लेकर अपनी इनकम सोर्स बना सकते हैं, कमा सकते हैं। नंबर 8 रिसेप्शनिस्ट, आप लोगों के कोर्स में ये कम्युनिकेशन का लेसन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक में कम्युनिकेशन का लेसन है, बच्चों को स्किल कौशल सिखाया जाता है। अगर किसी बच्चे का स्किल कौशल ज़्यादा अच्छा है तो उसे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आसानी से मिल सकती है, जिससे वो इनकम सोर्स बना सकता है। नंबर 9 मास्टर ट्रेनर, इस कोर्स को करके बच्चा मास्टर ट्रेनर बन सकता है। नंबर 10 ब्यूटी मैनेजर, इस कोर्स को करके बच्चा ब्यूटी मैनेजर भी बन सकता है अगर उसने हाई लेवल तक एडवांस कोर्सेज वगैरह किए हुए तो। नंबर 11 ब्यूटी एडवाइज़र, तो कई बार कस्टमर को प्रॉब्लम आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो वो सलाह लेने के लिए भी जाते हैं, तो ब्यूटी एडवाइज़र उन्हें हर तरह की समस्याओं, सर्विस से रिलेटेड सिर्फ सलाह देते हैं, तो ये भी एक तरह का इनकम सोर्स है, सलाह देने के भी चार्जेस वो लेते हैं। नंबर 12 ब्यूटी थेरेपिस्ट, जैसे मैं तुम्हें कोर्स सिखा रही हूँ तो मैं ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ और आप लोग मुझसे कोर्स सीख रहे हो तो आप क्या हो, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो इस कोर्स को करके ब्यूटी थेरेपिस्ट और असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं और इस कोर्स को यहाँ से आप लोग करके 4 साल का करके जाते हो, कहीं कोई सैलून ज्वाइन करते हो, कोई जॉब करते हो तो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट की जॉब हासिल कर सकते हो, जिससे आपको इनकम सोर्स मिलेगा। नंबर 13 स्किन केयर ट्रेनर, इस कोर्स को करके आप स्किन केयर ट्रेनर बन सकते हो, त्वचा संबंधी के हेड बन सकते हो। और नंबर 15 रिटेलर, जब आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी, कस्टमर बना सकते हो और तरह तरह के प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी तो आप रिटेलर का कार्य भी कर सकते हो और धन कमा सकते हो। नंबर 16 मार्केटिंग, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जब आपको हो जाएगी तो मार्केटिंग वगैरह में भी अपने प्रोडक्ट
लॉन्च करके, मार्केटिंग वगैरह करके, तो आप अपनी इनकम सोर्स कर सकते हो। नंबर 17 मेकअप आर्टिस्ट। इस कोर्स को करके आप मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो। इसमें आपको मेकअप से रिलेटेड कोर्स करना होता है, जिसमें आपको आगे एडवांस कोर्स भी करना होता है। नंबर 18 मीडिया मेकअप आर्टिस्ट। सीरियल वगैरह, मूवीज़ में आप देखते हो ना कि जो उनमें काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कितना अच्छा हाई फाई मेकअप किया हुआ होता है। तो अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो आप उस तरह के मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो। उनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, सैलरी पैकेज होता है, तो ये भी एक तरह का इनकम सोर्स है। नंबर 19 मैनिक्यूरिस्ट। तो इस कोर्स को करके आप मैनिक्यूरिस्ट भी बन सकते हो। नंबर 20 पेडिक्यूरिस्ट। इस कोर्स को करके आप पेडिक्यूरिस्ट यानी कि पैरों से संबंधित जितनी भी सर्विस होती हैं वो दे सकते हैं। नंबर 21 ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो मेकअप के मामले में, तो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, जो सिर्फ ब्राइडल से रिलेटेड भी सर्विस देते हैं। नंबर 22 नेल ट्रेनर। नेल नाखूनों की संबंधित ट्रेनिंग देना कि कैसे उनके अंदर बीमारियाँ, कितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, कैसे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो नेल इनकी ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए ट्रेनर भी आप बन सकते हो। नंबर 23 नेल टेक्नीशियन। नाखूनों की देखभाल संबंधित सर्विस देना, नाखूनों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें इस नेल टेक्नीशियन में आती हैं, तो आप नेल टेक्नीशियन भी बन सकते हो। नंबर 24 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इस कोर्स को एडवांस करके हाई लेवल पे करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट भी हासिल कर सकते हो। नंबर 25 टैटू आर्टिस्ट। आजकल टैटू बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल हर कोई गर्दन पे, हाथों पे, कंधे पे टैटू बनवाता है। तो टैटू हर कोई तो नहीं बना सकता। जिसने ये कोर्स किया हो, जिसको आता हो, वही कर सकता है ना। तो इस कोर्स को करके आप टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हो। नंबर 26 स्पा थेरेपिस्ट। तो इस कोर्स को करके आप स्पा थेरेपिस्ट भी बन सकते हो। नंबर 27 थिएटर मीडिया एंड स्पेशल इफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो मूवीज़ में जो हीरो हीरोइंस होते हैं और काफ़ी कलाकार होते हैं, उनको काफ़ी हाई फाई मेकअप जो करना होता है, तो उस लेवल का मेकअप करने के लिए आप उस कोर्स को करके भी ये इनकम सोर्स हासिल कर सकते हो। ये असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का मैंने बताया है कि आप ये कोर्स करके इस पोस्ट को भी हासिल कर सकते हो। 29 क्वालिटी मैनेजर। आप इस कोर्स को करके क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट भी हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको काफ़ी इस जो आप कोर्स कर रहे हो इसमें एडवांस लेवल तक जाकर इस पोस्ट को हासिल आप कर सकते हो। नंबर 30 काउंटर शॉप। आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाजार में जाते हो, दुकान पर सारे मिलते हैं, तो अगर आपने खुद ये कोर्स किया हुआ है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो आप काउंटर शॉप खुद भी शॉप खोल के इससे अपना इनकम सोर्स कर सकते हो, धन कमा सकते हो। 31 इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। विदेशों में बनने वाले प्रोडक्ट की नॉलेज अगर हो तो उनकी एजेंसी वगैरह लेकर भी आप अपना इनकम सोर्स कर सकते हो। नंबर 32 नेल केयर सर्विस इंटरनल एवेल्यूएटर। तो नाखून से संबंधित सर्विस देने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए किसी को रखा जाता है, तो आप उस एवेल्यूएटर उसको रखा जाता है, तो उसको भी अच्छी इनकम दी जाती है। इस तरह नेल केयर की, इसी तरह मेकअप की और इसी तरह स्किन केयर की सर्विस देने के लिए तीनों तरह के मूल्यांकन करने वाले तो ये होता है कस्टमर्स की सुविधाओं का ध्यान रखना, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर तरह की कस्टमर को सुविधाएं मिले, इस तरह की सर्विस देने के लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को रखा जाता है। तो इसका भी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। नंबर 35 और इसके आगे आप इसमें जोड़ सकते हो नंबर 36 पे होटल। बड़े बड़े होटल्स में जो क्लाइंट आकर रुकते हैं, रूम वगैरह बुक कराते हैं, तो वो भी वहाँ पर भी उन्हें सैलून से संबंधित सर्विस दी जाती है। और नंबर 37 इसमें पानी के जहाज होते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो कई महीनों तक चलते हैं बाहर, तो लोगों को सर्विस की ज़रूरत होती है। कई महीनों तक लोग बिना सर्विस के एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर भी सैलून की सुविधा वहाँ पर भी लोगों को दी जाती है। तो वहाँ से भी आप लोग अपनी इनकम सोर्स
कर सकते हो, कमा सकते हो। ये तो आपके सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी के अवसर थे जो आप इस कोर्स को करके अपनी इनकम सोर्स कमा सकते हो। ये है बेनिफिट। इस कोर्स को करने के क्या लाभ हैं? पहला है सेल्फ मोटिवेशन। इस कोर्स को करके बच्चों के अंदर मोटिवेशन, आत्मविश्वास, प्रेरणा आती है, जिससे बच्चे के अंदर कुछ करने की ताकत, इच्छा जागृत होती है। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस कोर्स को करके बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है और हर परिस्थिति का सामना करता है। नंबर 3, सुधार होता है और उन्हें अच्छी जॉब के अवसर होते हैं। नंबर 4, पब्लिक डीलिंग। लोगों के साथ उन्हें डीलिंग करना सिखाया जाता है, कस्टमर हैंडल करने सिखाए जाते हैं और पब्लिक डीलिंग करने से वो अपने विभिन्न तरह के बिजनेस अपने बढ़ा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो इससे भी इनकम सोर्स होता है और ये टैलेंट भी बच्चों के अंदर आता है। नंबर 5, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस कोर्स को करके बच्चों की जो सोच हो जाती है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो जाती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। नंबर 6, पॉजिटिव फीडबैक। तो जब मैं आप लोगों को कुछ सिखाती हूँ तो बदले में जब क्वेश्चन पूछती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया और फीडबैक दे रहे हो, तो वो फीडबैक देना भी बच्चे सीख जाते हैं कि उन्हें समझ आया है या नहीं जो उनको सिखाया जा रहा है। नंबर 7, टेक अपॉर्चुनिटी। लाइफ में उनको बहुत सारे अवसर मिलते हैं जॉब के, तो इस कोर्स को करके बच्चों को अवसर मिलते हैं तो वो उन अवसरों को खोते नहीं हैं, उन अवसरों को अपने कौशल के दम पर उन अवसरों को हासिल करते हैं और नौकरी लेते हैं। नंबर 8, सेल्फ मैनेजमेंट। इस कोर्स को करके बच्चे अपने आप को भी मैनेज करते हैं, अपने परिवार को भी परिवार में भी और दुनिया समाज में भी अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हैं हर परिस्थितियों में। नंबर 9, सेल्फ अवेयरनेस। इस कोर्स को करके बच्चे अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं और समाज के प्रति भी उनके क्या कर्तव्य हैं इसके प्रति भी वो जागरूक हो जाते हैं। नंबर 10, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो इस कोर्स को करके बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं। नंबर 11, सेल्फ कंट्रोल। कई बार हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस कोर्स के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हों, कैसी भी हों, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखें, आपा नहीं खोएं, यानी क्रोध ना करें। तो इस कोर्स को करके बच्चे सेल्फ कंट्रोल की जो भावना है वो सीखते हैं। नंबर 12, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हर इंसान स्ट्रेस में है, तनाव में है। इस तनाव को दूर ना करें तो इंसान की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, तो बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि अपने तनाव को प्रबंधित हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 13, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को हर काम टाइम से कैसे करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कोई जो अर्जेंट है उसे पहले करना है, जो काम कम इम्पोर्टेंट है उसे बाद में करना है। ये चीज़ें टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों को इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। नंबर 14, गोल सेटिंग। बच्चों को अपना गोल सेट करना सिखाया जाता है जिससे वो अपनी लाइफ की सारी अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। नंबर 15, फेस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। लाइफ में आने वाली हर परेशानियों को चैलेंज और जो भी परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना करना सीख जाते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं और डरते नहीं हैं। नंबर 16, गुड हैबिट्स। इस कोर्स को करके बच्चों के अंदर अच्छी आदतें आती हैं जिससे वो लाइफ में आने वाले हर तरह के अच्छे अवसरों को खोते नहीं हैं और बहुत कुछ लाइफ में हासिल करते हैं। तो इस कोर्स को करके आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के क्या क्या लाभ हैं, ये सारे मैंने आपको बताए हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।